का काफी बड़ी मात्रा में पैसा अमेरिकन बैंकों में और अमेरिकन बाकी कामों में जमा है। तो ऐसा कुल मिलाकर के उनका यहाँ का और कर्जा बढ़ता गया और इस प्रकार से ध्यान में ये आता है कि ये जो संकट पैदा हुआ अमेरिका में, उस संकट की मोटा मोटा जो डायमेंशन था उस संक्षेप में सरल रूप में मैंने आपके सामने रखने का प्रयास। सवाल ये पैदा क्यों हुआ? तो अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही एक क्राइसिस एकदम आया तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन अमेरिका के लीडर्स की तरफ से क्या है? तो 4 महीने के बाद में उनको पूछना शुरू किया लोगों ने, क्या हो गया आपके देश में? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ठीक ठाक है, कुछ नहीं, आवर इकोनॉमी इज साउंड, इट इज ए mere failure of some banking and financial institution। पहला स्टेटमेंट अमेरिका के लोगों का ये है, हम ठीक ठाक है, दुरुस्त है, हमारी इकोनॉमी का कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ हमारे यहाँ के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट आया। फिर समझदार लोगों ने पूछा, साहब आपकी ये बैंक फेल हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल होते थे, तो इन पर निगरानी रखने वाले, चौकसी करने वाले सो रहे थे क्या? आपने रेगुलेट क्यों नहीं किया? आपकी रेगुलेटरी एजेंसी का क्या हुआ? जैसे अपने यहाँ बॉम्बे में वो आतंकवादी घुसे, तो आतंकवादी घुसा है तो सरकार ने कहा क्या करें, एक होटल में घुसे। हम कहा कि होटल में तो घुसा है, और वो थानेदार क्या कर रहे थे, सीमा पर चौकसी करने वाले क्या कर रहे थे, आपके समुद्र पर निगरानी रखने वाले लोग क्या कर रहे थे, ऐसा पूछते ना। तो ऐसा ही अमेरिका के लोगों को पूछा, क्या हुआ? आखिर बैंकों पर निगरानी रखने के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारे देश में होता नहीं होता है? हमारे अपने देश में RBI है, उनके यहाँ पर भी फेडरल रिजर्व है, हमारे यहाँ के सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेशन करने का काम सेबी करता है, उनके यहाँ पर भी, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। तो उन्होंने कहा उनको क्या करते रहे? तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन अमेरिका के लोगों का आया, टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट वाज ए फेलियर ऑफ आवर रेगुलेटरी मैकेनिज्म आल्सो। तभी जवान से कुछ मात्रा में हमारे थानेदार भी सोते रहे। पहला फेलियर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, पर फिर भी कहा सारी इकोनॉमी हमारी खराब हो गई, ऐसा उन्होंने बोला नहीं। इसलिए मैं आजकल के विषय जहां भी आप इसे प्रबुद्ध लोगों के सामने दे रहा हूं, वहां मैं निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ है। वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दुनिया के लोगों को धोखे में रखने वाला एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इट इज नॉट ए mere failure of banking and financial institutions. It is not a mere failure of regulatory mechanism. It is a failure of their total economic system. सारा उनका आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त हो गया है। It is a failure of their ग्रोथ मॉडल। जिस ग्रोथ मॉडल को लेकर के अमेरिका चलता रहा और हमारे जैसे देश के लोगों को भी कहता रहा तुम हमारी नकल करो तब तुम विकास करोगे, वो ग्रोथ मॉडल असफल हुआ। इतने भारत जैसे देश के प्रबुद्ध लोगों को चर्चा करनी चाहिए टोटल इकोनॉमिक सिस्टम, टोटल ग्रोथ मॉडल। इसका कोई इलाज हो सकता है क्या, समाधान हो सकता है क्या, और भारत जैसा देश कोई समाधान दे सकता है? इसकी चर्चा दुनिया भर में भी होनी चाहिए और भारत में भी होनी चाहिए। उस चर्चा को मैं थोड़ा सा इनिशिएट करूंगा, और उससे पहले थोड़ा सा ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि जैसा ऐसा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिसेशन आया तो भारत की इकोनॉमी पर भी कोई उसका असर हुआ कि नहीं हुआ, कितना असर हुआ, कितने बचे हुए हैं और कितना असर हुआ? तो इसको तो कहना ही नहीं कर सकते असर नहीं हुआ, असर हुआ या कहाँ हुआ? हमारा सिक्योरिटी मार्केट पर आपने देखा होगा, जैसे ये समाचार आया हमारे सिक्योरिटी मार्केट में शेयर मार्केट एकदम डाउन चला, तो हमारा सिक्योरिटी मार्केट पर असर, हमारे रियल सेक्टर के बिजनेस पर असर हुआ। जमीन जायदाद का हमारा बिजनेस, वो बिजनेस डाउन चला गया, जमीनों के भाव नीचे चले गए, मकानों के भाव नीचे चले गए, वहां पर ग्राहक नहीं रह गए, वो सारा का सारा। और जितना फॉरेन मनी था, क्योंकि जब उनके घर में संकट आ गया तो उन्होंने विड्रॉल शुरू कर दिया हमारे देश की इकोनॉमी में, जो उनका FDI लगा हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में लगा हुआ था, रियल सेक्टर में उनका फॉरेन मनी लगा हुआ था, वो निकालना शुरू कर दिया। तो हमारे फॉरेक्स पर प्रेशर आया। अब
हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उस पर प्रेशर है। फिर हमारे एक्सपोर्ट रिलेटेड काम